हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कई टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कराने के लिए कुछ स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया इस याचिका पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि हियरिंग इन केस एडजर्न टू मंडे, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया गया था कैंसिलेशन ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, इसका जो अब नेक्स्ट हियरिंग होगा वो मंडे 31 मई को होगा 11 AM पर। मीन्स आज कोई भी डिसीजन नहीं आया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 जून को जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ही बताया जाने वाला है कि एग्जाम्स को लेकर क्या फाइनल डिसीजन आएगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डेट को टाल दिया है। मे भी उस दिन भी डेट टल जाए और जब गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाए उसके बाद ही कुछ फाइनल हो। उसके बाद जो कई न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स अगर होते भी हैं तो वो आधे घंटे के होंगे। ऐसा ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। अगर बोर्ड एग्जाम्स होते भी हैं तो आधे घंटे का बोर्ड एग्जाम कराने का कोई मतलब नहीं होता है। ये जब भी होगा तो कम से कम 1.5 घंटे का ही तो होगा। आधे घंटे के बोर्ड एग्जाम्स कराने के लिए इंडिया लेवल पर इतने ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना ये पॉसिबल नहीं लगता है। तो ये पूरा चांस है कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो वायरल हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है, इसका कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स है कि कहीं बोर्ड एग्जाम जून में तो नहीं होंगे। तो आपको बता दिया जाए कि जून में बोर्ड एग्जाम्स कराने का कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो आपके जेईई के पेपर्स थे उसे जब टाला जा चुका है, जब कि एक दिन का एग्जाम है, तो आपके बोर्ड एग्जाम तो कम से कम एक दिन में तो नहीं ही होने वाले हैं। तो जेईई का पेपर जो एक दिन में होने वाला था उसे जब टाला गया, वो उसका डेट जब आगे बढ़ा दिया गया, तो आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो जून में कतई नहीं हो सकते हैं। वैसे भी केंद्र सरकार द्वारा ये आदेश आ चुका है कि 30 जून तक कोरोना को देखते हुए जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे कि सभी से हम दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगाएंगे, इस तरह के सभी गाइडलाइंस जो हैं वो 30 जून तक लागू रहेंगे। अब इन सभी गाइडलाइंस में बोर्ड एग्जाम्स जून में करा पाना किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि यदि बोर्ड एग्जाम्स होते भी हैं तो वो आपका 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में ही कराने का उम्मीद बन रहा है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जो भी बोर्ड एग्जाम्स है वो इसी डेट में करा लिए जाए, 15 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया है, मगर उम्मीद इसी का बन रहा है। अगर बोर्ड एग्जाम्स को कराने और न कराने के विषय पे बात किया जाए तो 5 स्टेट्स को छोड़कर मैक्सिमम स्टेट जो है वो बोर्ड एग्जाम्स कराने के पक्ष में है, और कुछ स्टेट जो है उन्होंने अभी चुप्पी साध रखी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या फाइनल डिसीजन है। और कई स्टेट्स में तो बोर्ड एग्जाम्स के डेट भी दे दिए जा चुके हैं कि इस दिन से बोर्ड एग्जाम शुरू होगा। कुछ पैटर्न भी निर्धारित किया जा चुका है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, मीटिंग से मीटिंग किए जा रहे हैं, अगर उन्हें कैंसिल करना ही होता तो अब तक वो कर चुके होते। वो किसी न किसी तरीके से केस घटने के बाद लॉकडाउन जब खत्म हो जाए उस समय वो बोर्ड एग्जाम्स कराने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 12th के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करने के पक्ष में नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें, ताकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स हो, भले ये कहा गया है कि जब भी बोर्ड एग्जाम होंगे तो आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, मीन्स 15 दिन पहले ही आपके पास चला जाएगा सूचना कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। फिर भी आप अपने तरफ से तैयारी बना के रखिए, नहीं तो पता चलेगा अचानक से डेट आया, आपको 15 दिन का समय मिला तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप उस समय अच्छे से प्रिपेयर नहीं रह पाएंगे। तो इसी समय से अभी से ही आप अपना तैयारी बना के रखें कि यदि बोर्ड एग्जाम्स होते भी हैं तो आप उसको दे सकें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। और बोर्ड एग्जाम्स अगर नहीं भी होते हैं, आप प्रमोट भी हो जाते हैं, तो आगे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो अभी आप जो आप तैयारी करेंगे वो तैयारी आपका बेकार नहीं जाएगा, वो एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। मतलब आपको आगे हमेशा ये काम आने ही वाला है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए लेके नहीं। आगे आपको अगर एडमिशन लेना है 12th के बाद तो आगे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको ये तैयार किया हुआ बहुत ही काम आएगा, क्योंकि सब चीज़ें आपकी रिवाइज रहेंगी तो आप आसानी से वहाँ पे मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। उम्मीद है आपको मैक्सिमम जानकारी आज के इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी।